अजीज तलबा, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि बहुत सारे तलबा को जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है या कंप्लीशन रेशो के जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं वो कितने फीसद मुकम्मल है, ये कैलकुलेट करते हुए परेशानी होती है। एक तो सूरत हाल जो हम इससे पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि परसेंटेज दे देता है या मटेरियल के लिए वो कोई स्टेटमेंट लिख लेता है, तो हम वहां से चेक कर लेते हैं कि यूनिट्स जो है वो कितने फीसद मुकम्मल हैं। लेकिन बात होता है कि वो परसेंटेज की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंप्लीशन देता है, तो इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। अगर तो परसेंटेज की सूरत में दी हुई है, इस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई है जी 50% ऑफ द यूनिट्स वर 40% कंप्लीटेड, 20% ऑफ द यूनिट्स वर 30% कंप्लीटेड, बैलेंस। अब यहाँ बात बैलेंस की हो रही है। अब ये देखें 50% 20%, ये हो गया 70%। परसेंट 100 हो जाया करता है, 100 पूरा करना है आपने, तो बाकी रह जाएंगे 30%। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस जो है वो 30% को जाहिर कर रहा है। तो आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है 50 इंटू 40, तो 5 इंटू 4 20%, क्योंकि ये 0% की वजह से खत्म हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। 20 इंटू 30 है, ये 6% हो गया, 30 इंटू 20 है, ये भी 6% हो गया, और इन सबको हमने जमा कर लिया 20 प्लस 6, तो ये 32% कंप्लीशन रेशो आ जाएगी। डिग्री ऑफ कंप्लीशन या यूनिट्स कन्वर्टेड जो है वो आ जाएंगे हमारे पास। अगर मटेरियल की अलग से स्टेटमेंट नहीं दी हुई तो यही 32% जो है वो तमाम यूनिट्स इन प्रोसेस में मटेरियल के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, लेबर के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी अप्लाई हो जाएगा जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। दूसरी सूरत फ्रैक्शन की होती है कि वो सवाल में फ्रैक्शन की सूरत में डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे देते हैं। ये उसी तरह की स्टेटमेंट्स हैं, 1/2 ऑफ द यूनिट्स वर 1/4 कंप्लीट, 1/4 ऑफ द यूनिट्स 1/5 कंप्लीट। यहाँ पे भी बैलेंस की बात हो रही है, तो जो बड़ी रेशो होती है उसको देखते हैं। बड़ी रेशो आ रही है 4, 1/4 से मुराद है 4 में से एक हिस्सा। ठीक है, 4 में से एक हिस्सा, ये 1/2 है, 2 में से एक हिस्सा। अब हमारे पास 4 हिस्से होंगे, जब हमारे पास 4 हिस्से होंगे तो उसके आधे हो गए 2 हिस्से, तो यहाँ निकल गए, एक हिस्सा यहाँ निकल गया, 3 हिस्से निकल गए 4 में से, तो बाकी जो बचा वो भी 4 में से एक हिस्सा ही बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये बैलेंस कैलकुलेट कर लिया। इसमें भी आपने पहला प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का ही करना है, 1/2 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 1/5, और बैलेंस 1/4 आ गया इंटू 1/10, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसको फिर आखिर पे आपने सम कर लेना है, तो क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और जिस तरह एलसीएम को सॉल्व करते हैं ये आपके सामने उसको सॉल्व कर दिया। 40 को डिवाइड किया 8 से तो 5 आ गया, ऊपर वाली रकम से आपने मल्टीप्लाई करना है। 40 को डिवाइड किया 20 से तो 2 आ गया, ऊपर वाली रकम से आपने मल्टीप्लाई करना है। 40 को 40 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ऊपर वाली रकम से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये इन सब को मल्टीप्लाई करके आपने सम कर लिया, तो ये 8/4 और 1/5 जो है ये हमारी कंप्लीशन रेशो आ गई है। तो उम्मीद है कि आप अगर क्वेश्चन में वो परसेंटेज की सूरत में दे तो तब भी आप डिग्री ऑफ कैलकुलेशन आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर वो फ्रैक्शन की सूरत में देता है तो तब भी आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर तो मटेरियल के लिए अलग से स्टेटमेंट दी गई है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस तो 100% होता है, मटेरियल्स आर एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस तो 0% होता है। तो अगर वो स्टेटमेंट दी हुई है तो मटेरियल की रेशो अलग रहेगी, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो फिर सब के लिए ये एक ही रेशो यूज होगी। मटेरियल के लिए भी यही होगी जो आपने कैलकुलेट की है, डायरेक्ट लेबर के लिए भी यही इस्तेमाल होगी, और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी यही रेशो इस्तेमाल होगी जब आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में। तो उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन आसानी से समझ आ जाएगी और आप इनको आसानी से कैलकुलेट भी कर लेंगे।